वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम झारखंड के नया भूमि अधिग्रहण कानून क्या है इसके बारे में जानेंगे। नया भूमि अधिग्रहण कानून क्या है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अंग्रेजी द लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 भारत और पाकिस्तान दोनों का एक कानून है जिसका उपयोग करके सरकारें निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति मुआवजा देना आवश्यक है। यह मुआवजा राशि भूमि के सर्कल रेट पर निर्भर करता है। भूमि अधिग्रहण को सरकार की एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा यह भूमि के स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है ताकि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या किसी कंपनी के लिए इसका उपयोग किया जा सके। यह अधिग्रहण स्वामियों को मुआवजे के भुगतान या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के भुगतान के अधीन होता है। आम तौर पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अनिवार्य प्रकार का नहीं होता है, न ही भूमि के बंटवारे के अनिच्छुक स्वामी पर ध्यान दिए बिना ऐसा किया जाता है। संपत्ति की मांग और अधिग्रहण समवर्ती सूची में आता है, जिसका अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले में कानून बना सकती हैं। ऐसे अनेक स्थानीय और विशिष्ट कानून हैं जो अपने अधीन भूमि के अधिग्रहण प्रदान करते हैं, किंतु भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मुख्य कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 है। यह अधिनियम सरकार को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण का प्राधिकरण प्रदान करता है, जैसे कि योजनाबद्ध विकास, शहर या ग्रामीण योजना के लिए प्रावधान, गरीबों या भूमिहीनों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु प्रावधान या किसी शिक्षा, आवास या स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार को भूमि की आवश्यकता। इससे उपयुक्त मूल्य पर भूमि के अधिग्रहण में रुकावट आती है, जिससे लागत में विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए शहरी भूमि के पर्याप्त भंडार के निर्माण हेतु लागू किया गया था, जैसे कि कम आय वाले आवास, सड़कों को चौड़ा बनाना, उद्यानों तथा अन्य सुविधाओं का विकास। इस भूमि को प्रारूपिक तौर पर सरकार द्वारा बाजार मूल्य के अनुसार भूमि के स्वामियों को मुआवजे के भुगतान के माध्यम से अधिग्रहण किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजनों तथा उन कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को संशोधित करना है। साथ ही उस मुआवजे का निर्धारण करना भी है जो भूमि अधिग्रहण के मामलों में करने की आवश्यकता होती है। इसे लागू करने से बताया जाता है कि अभिव्यक्त भूमि में वे लाभ शामिल हैं जो भूमि से उत्पन्न होते हैं और वे वस्तुएं जो मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हैं या भूमि पर मजबूती से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा यदि लिए गए मुआवजे को किसी विरोध के तहत दिया गया है, बजाय इसके कि इसे प्राप्त करने वाले को इसके प्रभावी होने के अनुसार पाने की पात्रता है, तो मामले को मुआवजे की अपेक्षित राशि के निर्धारण हेतु न्यायालय में भेजा जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को प्रशासित करने वाली नोडल संघ सरकार होने के नाते समय समय पर कथित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संशोधन हेतु प्रस्तावों का प्रसंसाधन करता है। इस अधिनियम में सार्वजनिक प्रस्तावों को भी विनिर्दिष्ट किया जाता है जो राज्य की ओर से भूमि के इस अधिग्रहण के लिए प्राधिकृत है। इसमें कलेक्टर, उपायुक्त तथा अन्य कोई अधिकारी शामिल हैं
जिन्हें कानून के प्राधिकार के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। कलेक्टर द्वारा घोषणा तैयार की जाती है और इसकी प्रतियां प्रशासनिक विभागों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षकारों को भेजी जाती है। तब इस घोषणा की आवश्यकता इसी रूप में जारी अधिसूचना के मामले में प्रकाशित की जाती है। कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय जारी किए जाते हैं, जिसमें कोई आपत्ति दर्ज कराने के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है। सभी राज्य विधायी प्रस्तावों में संपत्ति के अधिग्रहण या मांग के विषय पर कोई अधिनियम या अन्य कोई राज्य विधान जिसका प्रभाव भूमि के अधिग्रहण और मांग पर है, में शामिल है। इनकी जांच राष्ट्रपति की स्वीकृति पाने के प्रयोजन हेतु धारा 200 विधेयक के मामले में या संविधान की धारा 213(1) के प्रावधान के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा की जाती है। इस प्रभाग द्वारा समवर्ती होने के प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में संशोधन के लिए राज्य सरकारों के सभी प्रस्तावों की जांच भी की जाती है, जैसा कि संविधान की धारा 254 की उपधारा 2 के अधीन आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कब लागू हुआ? 1. इस अधिनियम को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कहा जा सकता है। 2. यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत तक फैला हुआ है। 1984 के अधिनियम 68 धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित उन क्षेत्रों के लिए जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पहले भाग बी राज्यों में शामिल थे और 24 सितंबर 1984 से 3. यह 1 मार्च 1894 को लागू होगा। भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24 क्या है? जैसा कि ऊपर वर्णित है, धारा 24(2) में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो सकती है यदि राज्य लाभार्थी जमीन मालिकों को भुगतान करने में विफल रहता है। जहां मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा। भूमि अधिग्रहण 2013 अधिनियम क्या है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के लाभ। इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य से 2 गुनी कीमत अदा करने की व्यवस्था की गई। भूमि अधिग्रहण में धारा 4 क्या है? 4 भूमि अधिग्रहण का पंचनामा बनाकर प्रतिवादी के पास भूमि का भौतिक कब्जा होने के बावजूद भूमि पर कब्जा कर लेना अवैध है। क्या सरकार जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर सकती है? देशहित व जनहित में उचित मुआवजा देकर सरकार किसी भी निजी भूमि को संपादित अथवा हस्तगत कर सकती है। नगरपालिका सरकार की इकाई या हिस्सा है, इसलिए इसका कोई कार्य सरकारी कार्य है। ज्ञात हो कि सरकार को यह अधिकार है कि वह कोई सार्वजनिक कार्य करने हेतु जनता की निजी भूमि का अधिग्रहण मुआवजे देकर कर सकती है। भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन का मालिक हो सकता है? क्या आप सोच रहे हैं कि भारत में एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन हो सकती है? अविवाहित व्यक्ति के लिए 7.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं।
5 से अधिक सदस्यों वाला संयुक्त परिवार 15 एकड़ से अधिक की संपत्ति नहीं रख सकता। एक व्यक्ति अधिकतम 160 बीघे अथवा 32 एकड़ भूमि रख सकता है। भूमि हदबंदी कानून क्या है? हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। इसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। भूमि का उच्चतम नियम कौन सा है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ग्रामीण सीलिंग भूमि क्या है? सीलिंग भूमि राजा महाराजाओं या जमींदारों से प्राप्त भूमि है, जो शासन के अधीन रहती है और जिसका पट्टा जरूरतमंदों को दिया जाता है ताकि वे उस पर खेती कर सकें। इस भूमि को बेचा नहीं जा सकता। यहाँ किसी तरह की बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, न ही किसी तरह का व्यवसाय किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।